आज से करीब 1 साल पहले मेरी लाइफ एक लूप में फंस चुकी थी। सुबह उठते ही सबसे पहले फ़ोन उठाकर इंस्टाग्राम, यूट्यूब स्क्रॉल करना शुरू। एक रील, दूसरी रील, तीसरी रील। जब तक मुझे रियलाइज़ होता था तब तक दिन का लगभग आधा टाइम वेस्ट हो चुका होता था और हर रात मुझे गिल्ट होता था कि यार आज कुछ प्रोडक्टिव नहीं किया। पर अगले दिन ये साइकिल फिर से रिपीट हो जाती थी। मुझे हमेशा लगता था कि मैं टाइम को मैनेज नहीं कर पाता हूँ, मुझसे फोकस नहीं होता है। लेकिन असली दिक्कत कुछ और ही थी। दिक्कत थी डिस्ट्रैक्शंस की। फिर मुझे एक बात समझ आई कि अगर मैंने अपनी डिस्ट्रैक्शंस को ही कंट्रोल नहीं करा तो ये डिस्ट्रैक्शंस मेरी लाइफ को कंट्रोल करने लगेंगी। और उसके बाद मैंने एक जगह डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का एक कोट पढ़ा जिसमें लिखा था, अगर आज आप अपना फ्यूचर नहीं बदल सकते हैं लेकिन अपनी आदतें बदल सकते हैं तो बदल दो, क्योंकि आदतें ही फ्यूचर बनाती हैं। ये मुझे इतना ज़्यादा हिट कर गया कि उसी टाइम मैंने अपनी कुछ हैबिट्स को चेंज कर डाला, जिसके बाद मेरी ज़िंदगी का पूरा ट्रैक ही चेंज हो गया। तो अगर आज आप भी इस सेम लूप में फंसे हो तो ये वीडियो आप ही के लिए है। इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ वो सारे टूल्स शेयर करूंगा जो मैंने अपनी डिस्ट्रैक्शंस को कंट्रोल करने के लिए फॉलो करे, जिसके बाद लिटरली मैं पूरी तरीके से फोकस और प्रोडक्टिव हो गया। तो अगर मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हैं। स्टीफन आर कोवे की एक बुक है द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। उसकी हैबिट नंबर 2 कहती है बिगिन विद द एंड इन माइंड। यानी कि अगर आप लाइफ में कभी भी कहीं पे भी स्टक हो तो आपको इंट्रोस्पेक्शन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मतलब कि अपनी ही लाइफ को समझने के लिए आपको अपने आप से क्वेश्चंस पूछना बहुत ज्यादा जरूरी है। और मैंने भी सेम चीज को करा। मैंने एक दिन पूरा दिन खाली बैठ के अपने आप से क्वेश्चंस पूछना शुरू करे और ऑनेस्टली आंसर्स भी मिले। मेरा सबसे पहला सवाल खुद से ये था कि मेरा ज्यादातर टाइम जो है पूरे दिन का वो जा कहाँ रहा है। फिर मुझे रियलाइज हुआ कि मेरा मोस्टली जो टाइम है वो सोशल मीडिया और नोटिफिकेशंस को चेक करने में जा रहा है। उसके बाद मैंने अपने आप से दूसरा सवाल पूछा, क्या ये सारी चीजें मेरी लाइफ में कुछ वैल्यू प्रोवाइड करती हैं? तो आंसर आया एक बड़ा सा नो। जिसके बाद मैंने अपने फ़ोन से ही फेसबुक और इंस्टाग्राम को ही डिलीट कर दिया। अब डिलीट करने के बाद मैंने करा क्या, मैंने अपने लैपटॉप के अंदर एक नई यूज़र आईडी बनाई और वहाँ पे लैपटॉप के अंदर लॉगिन कर लिया। कभी कभार देखने का मन करता था तो देखना, जब शुरू करा तो इंटरफेस इतना बोरिंग होने की वजह से एक टाइम पर अब चेक करने का मन ही नहीं करने लगा। और इससे वैसे भी मुझे कुछ वैल्यू ऐड नहीं हो रही है, तो बहुत अच्छी चीज हुई। लेकिन ये जो डिस्ट्रैक्शंस थी ना, अभी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुई थी। अब मेरा जो माइंड था वो इंस्टाग्राम की जगह जीमेल पे जा रहा था। अब मैं बिना वजह अपना फ़ोन खोल के जीमेल चेक कर रहा हूँ या कोई भी नोटिफिकेशन को चेक कर रहा हूँ या कुछ और चेक कर ले रहा हूँ। मतलब ये जो डिस्ट्रैक्शंस होती है ना, आप ये मत समझो कि आपने एक चीज़ को डिलीट कर दी तो आपका माइंड से वो सब कुछ क्लियर हो गया। जब तक तुम्हारा दिमाग फ्री डोपामिन के सोर्सेज को ढूंढ रहा है, तुम्हारी डिस्ट्रैक्शंस कभी भी खत्म ही नहीं हो सकती, बल्कि तुम्हें अपनी ही डिस्ट्रैक्शंस को रीवायर करना पड़ेगा। अमेरिका सिर्फ स्लॉट मशीन गेम से साल का $35 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट करता है, जो कि हॉलीवुड मूवी के रेवेन्यू से भी ज़्यादा है। लेकिन कैसे? क्योंकि ये जो स्लॉट मशीन गेम है ये अनप्रेडिक्टेबिलिटी पे डिपेंड है। यानी कि आपको यही नहीं पता है कि आप स्पिन करोगे तो उसके बाद आप जीतोगे या नहीं जीतोगे। और यही जो सस्पेंस है ना, ये इंसान के माइंड के अंदर एक डोपामिन को रिलीज करता है, जिसकी वजह से वो बार बार स्पिन करता रहता है और US इससे पैसे छापता रहता है। तो हमारा जो फ़ोन है ना, वो भी एक स्लॉट मशीन ही है। तो जब भी आप फ़ोन को खोलते हो तो आपको एक होप आता है, यार कुछ ना कुछ नया देखने को मिलेगा। और जैसे आपको कोई नई नोटिफिकेशन देखने को मिलती है या नया मैसेज देखने को मिलता है या नई व्हाट्सएप मैसेज या कुछ भी देखने को मिलता है, तो आपके ब्रेन के अंदर वो तुरंत डोपामिन रिलीज हो जाता है। अब ये डोपामिन वही सेम डोपामिन है जो आपको अल्कोहल और ड्रग्स के अंदर देखने को मिलता है। I decided to delete my Instagram because I just felt like I was so addicted. Come and sit in my chair and just scroll. जब भी तुम कोई भी काम करने बैठते हो तो तुम्हारे पास 2 ऑप्शन होते हैं। या तो एक ऐसा एनवायरनमेंट है जहाँ पे तुम्हारे आसपास कुछ चीज़ें पड़ी हैं जहाँ से तुम सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, उसको तुरंत ही वहाँ से हटा दो ताकि तुम फोकस और एक प्रोडक्टिव फील करो। लेकिन एक दूसरा ऑप्शन भी ये हो सकता है, आप कहीं बाहर हो और आपके एटमॉस्फेयर में ऐसी चीज़ें हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं और आप वहाँ से उन चीज़ों को हटा ही नहीं सकते, और एट द सेम टाइम आपको अपने काम पे भी फोकस करना है। तो उस समय आप 5 सेकेंड्स रूल को फॉलो करो। इस रूल ने, इस स्ट्रैटेजी ने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करी है। When you understand the power of a 5-second decision and you understand that you always have a choice to go from autopilot to decision maker, everything in your life will change. जब भी आप किसी भी चीज से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, आप अपने माइंड को 5 4 3 2 1 बोलो और वहां से तुरंत ही अपना फोकस हटा के कुछ और करने बैठ जाओ। जैसे कि मान के चलो आपके पास एक फोन पड़ा हुआ है, आप 5 4 3 2 1 बोलो और तुरंत ही अपने फोन को उठा के दूसरे कमरे में रखाओ, स्विच ऑफ कर दो, साइलेंट मोड पे कर दो, और सबसे बेस्ट पता है क्या है, फोन को उल्टा करके रख दो।
ताकि एक साइलेंट पे भी है और उल्टा करके रखोगे तो वो लाइट शो नहीं होगी और आपका ब्रेन डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा। लेकिन कोशिश तो यही करो फ़ोन को पास से ही हटा दो, क्योंकि स्टडी खुद कहती है कि अगर फ़ोन पास में है ना तो ऑलरेडी 20% प्रोडक्टिविटी वैसे ही कम हो जाती है। मान के चलो आप कोई और काम कर रहे हो, अचानक से आपका मन करे कि एक यूट्यूब वीडियो देख लेता हूँ या एक रील स्क्रॉल कर लेता हूँ, अपने आप को 5 4 3 2 1 बोलो और फटाफट वहाँ से हट के दोबारा किसी चीज़ पे फोकस करना शुरू कर दो, दोबारा अपने काम पे फोकस करना शुरू कर दो। अगर आपने 5 4 3 2 1 के अंदर वो चीज़ नहीं करी अपने कमांड के अंदर, आपका दिमाग एक्सक्यूज़ ढूंढ लेगा, वो डोपामिन फिर से रिलीज़ हो जाएगी और तुम डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। कितना भी कुछ कर लो तुम इस लूप से बाहर आ ही नहीं सकते जब तक तुम अपने अनकॉन्शियस माइंड को कमांड देना शुरू नहीं करोगे। क्योंकि जो हमारा अनकॉन्शियस माइंड है ना, ये ऑटो पायलट मोड पे चलता है। जो चीजें हम रिपीट करते रहते हैं वो हमारे माइंड के अंदर चीजें स्ट्रांग होती रहती हैं। अब तुम्हें पता है ना कि जो माइंड है वो दो तरीके से होते हैं, एक अनकॉन्शियस माइंड, एक कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड मतलब आप किसी भी चीज को कॉन्शियसली कर रहे हो, और अनकॉन्शियस माइंड क्या है, ये एक तरीके का रिजर्व है आपके ब्रेन के अंदर। जो चीजों को, जो हैबिट्स को आप डेली करते हो वो सारी अनकॉन्शियस माइंड के अंदर स्टोर हो रही है। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। एक स्टूडेंट है जो पूरे सेमेस्टर चिल करता है, उसके एग्जाम्स अभी दूर होते हैं, तो उसका जो अनकॉन्शियस माइंड है वो हमेशा उससे एक ही चीज़ बोलता है, यार अभी पढ़ के क्या करना, अभी तो बहुत ज़्यादा टाइम है। तो वो डेली अनकॉन्शियस माइंड में ये चीज़ स्टोर हो चुकी है, वो डेली डिस्ट्रैक्टेड रहता है, कभी रील्स देख रहा है, कभी यूट्यूब वीडियोज़ देख रहा है, कभी दोस्तों के साथ हैंग आउट कर रहा है, और पूरे 3-4 महीने तक यही चल रहा है। अब अचानक से सेमेस्टर के एग्जाम्स आ जाते हैं और सिर्फ एक दिन बचता है। अब वो जो लड़का है ना, वो इतना ज़्यादा फोकस हो जाता है, कॉशियस हो जाता है, सारी डिस्ट्रैक्शंस खत्म हो जाती है और पूरी तरीके से पढ़ने लगता है, क्योंकि एक उसके माइंड के अंदर एक अर्जेंसी क्रिएट हो जाती है। अभी जो अर्जेंसी क्रिएट होती है ना, इसकी अनकॉन्शियस माइंड को आदत नहीं थी, क्योंकि इन 3 महीनों में ये अर्जेंसी कभी देखने को नहीं मिली। तो अनकॉन्शियस माइंड वो सारी चीज़ें करा रहा था जो वो डेली रिपीट कर रहा था, लेकिन एंड मोमेंट पे इतनी ज़्यादा अर्जेंसी क्रिएट हो गई कि उसका अनकॉन्शियस माइंड का जो पैटर्न था वो ब्रेक हो गया। तो आप अपने टास्क, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टास्क है, वहाँ पे आप एक अर्जेंसी क्रिएट करो, एक आर्टिफिशियल डेडलाइन बनाओ, नाउ और नेवर का एटीट्यूड लेके आ जाओ अपने अंदर। ये सारी चीज़ें जो है ना, वो अनकॉन्शियस माइंड के वो सारे पैटर्न को ब्रेक कर देंगी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को तो समझते हो ना, क्या कहता है ये लॉ? ये लॉ कहता है कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड। यानी कि एनर्जी को ना तो आप क्रिएट कर सकते हो ना डिस्ट्रॉय कर सकते हो, लेकिन रीवायर कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो। तो एक बात समझो कि आप एनर्जी डाल रहे हो 40% और आप आउटपुट एक्सपेक्ट कर रहे हो 100%। क्या ये चीज़ पॉसिबल है? भाई हो ही नहीं सकता है। आपको अपनी एनर्जी को जब तक 100% नहीं डालोगे, आप आउटपुट 100% कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो? और ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता। आप पूरे साल नहीं पढ़ो और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि साल के आखिरी में यार 90+% आ जाए, 95+% आ जाए, नहीं हो सकता। अभी तक आप लोगों को लग रहा होगा कि बस सारी की सारी डिस्ट्रैक्शंस खत्म हो गई, मैंने सारी चीज़ें सीख ली, 5 सेकंड रूल्स का मतलब समझ में आ गया, मैं भी अपनी लाइफ में ये फॉलो करूँगा, सोशल मीडिया ऐप्स को डिलीट कर दूंगा, फ़ोन को सामने से हटा दूंगा, या अपने एनवायरनमेंट को क्लीन रखूँगा और इससे मेरी डिस्ट्रैक्शंस खत्म हो जाएंगी। इतना आसान नहीं है। डिस्ट्रैक्शंस अभी भी पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुई हैं। अभी आपको एक और नई चीज़ सीखनी है, वो है नो कहना। स्टीव जॉब्स ने भी एक बार कहा था कि अगर आपको फोकस रहना है ना, तो आपको नो बोलना सीखना ही पड़ेगा। When you think about focusing, right? You think, well, focusing is saying yes, no. Focusing is about saying no. अगर आप किसी भी काम को कर रहे हैं तो आपको बाकी सारी चीज़ों को नो कहना ही पड़ेगा। अगर आपको कोई अननेसेसरी मीटिंग में इनवाइट कर रहा है, या आपके फ्रेंड्स आपको हैंग आउट करने के लिए बुला रहे हैं, और अगर उस समय आप काम कर रहे हैं, अब आप कहेंगे यार मैं कुछ सोशल मीडिया थोड़ा ना चला रहा हूँ, दोस्तों के पास ही तो जा रहा हूँ, तो आपको मोस्ट ऑफ द टाइम, नॉट मोस्टली, आपको मोस्ट ऑफ द टाइम उन्हें नो कहना ही पड़ेगा जब तक आपका वो काम कंप्लीट नहीं हो जाता है। आपको वहाँ पे कहना पड़ेगा कि मैं अभी ये चीज़ को अटेंड नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ये जो अनकॉन्शियस माइंड है ना, अगेन ये एक डोपामीन ही है। ये उस डोपामीन की तरफ भागेगा और आपका टाइम तो यहाँ पे भी जाएगा ना। आप जो टाइम सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करने में किल कर रहे हो, तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि यहाँ जाओगे तो वो टाइम सेव हो जाएगा। ये टाइम भी तो वही 24 आवर्स का ही पार्ट है, तो यहाँ पे भी आपका टाइम लगना ही है। और अगर आपको ये लगेगा कि सामने वाला बुरा तो नहीं मान जाएगा, अगली बार से वो मुझे इन्वाइट नहीं करेंगे, तो ये सब भूल जाओ। ऐसे करने से कुछ भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और अगर आप ये सोचने लगोगे कि उसको क्या लगेगा, वो क्या सोचेगा, तो आप समझ लो आप अपनी लाइफ को अपनी तरीके से नहीं चला रहे हो, आप दूसरों के तरीके से चला रहे हो। आपको इस चीज़ को कंट्रोल करना ही पड़ेगा। डिस्ट्रैक्शन सिर्फ सोशल मीडिया नहीं है, डिस्ट्रैक्शन सिर्फ फ़ोन नहीं है, डिस्ट्रैक्शन वो सारी की सारी चीज़ें हैं जो आपके अनकॉन्शियस माइंड को कहीं ना कहीं तरीके से इनवाइट कर रही हैं।
और मैंने खुद इस चीज़ को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया। पहले मैं अपने फ्रेंड्स के साथ मोस्टली एवरी सैटरडे या वीक में 2-3 बार भी आराम से मिल लेता था, हम लोग हैंग आउट करते थे। लेकिन धीरे धीरे मैंने कटना शुरू कर दिया। क्यों कटना शुरू कर दिया? क्योंकि मुझे अपने YouTube पे फोकस करना था, मुझे अपने काम पे फोकस करना था। और अगर मैं अभी इन सारी चीज़ों में बिजी रहता तो मैं शायद ये YouTube वीडियो आपके सामने नहीं बना पाता, शायद ये जो पीछे सिल्वर प्ले बटन है ये अचीव नहीं कर पाता, या लाइफ का कोई भी गोल को अटेन मुझे लगता है मैं नहीं कर पाता। ऐसा नहीं कि मैं पूरी तरीके से कट हो गया, मैं जाता हूँ, लेकिन मैंने 10 में से 5 से 6 बार कम से कम नो कहना शुरू कर दिया है। और उन्होंने भी इस चीज़ को समझना शुरू कर दिया है। वो लोग समझते हैं इन सारी चीज़ों को और उन्हें भी पता है कि मैं बिजी हूँ इसलिए नो कह रहा हूँ, तो वो लोग बुरा नहीं मानेंगे। बुरा अगर आपको लग रहा है तो आप समझ लो आपकी लाइफ आपके कंट्रोल में नहीं है। एम्ब्रेस बोर्डम, ये लिटरली एक ऐसी चीज़ है जिसने मेरी क्रिएटिविटी को यहाँ से यहाँ तक पहुँचा दिया जो डिस्ट्रैक्शन कंट्रोल करके भी नहीं पहुँचा पाया। जब भी आपके पास फ़ोन नहीं है, एक तो पहले दिन एक ऐसा दिन बनाओ अपने वीक में जहाँ पे आप बोर्डम को इंजॉय करो। बोर्डम का मतलब क्या हुआ? जैसे मान के चलो आज आपके पास फ़ोन नहीं है या आप ट्रैफिक सिग्नल पे खड़े हैं, ठीक है, और रेड लाइट है, 60 सेकंड्स का टाइमर है या 1.5 मिनट का टाइमर है, या कहीं पे भी आप किसी का वेट कर रहे हैं, तो आप क्या करोगे? तुरंत ही फ़ोन निकाल लोगे, यार चेक कर लेते हैं, कुछ भी अननेसेसरी चेक करने बैठ जाओगे। अब यहाँ पे कहोगे यहाँ पे मैं काम थोड़ा ना कर रहा हूँ, यहाँ तो मैं फ़ोन को यूज़ कर सकता हूँ। मत करो उस समय यूज़। आप जितना बोर्डम को फील करोगे ना, मतलब फ़ोन अगर आप उस समय यूज़ नहीं कर, आप एनवायरनमेंट को ऑब्जर्व कर रहे हो, आप लोगों को ऑब्जर्व कर रहे हो, आपका जो ब्रेन है ना उस समय क्रिएटिविटी पे बूस्ट करने लगेगा। आप जिस भी मतलब फील्ड में हो, आपको उस फील्ड में आइडियाज़ आना शुरू हो जाएंगे, यार ये कर सकते हैं, यार ऐसा कर सकते हैं। आपको शायद सामने कुछ ऐसी प्रॉब्लम दिखाई दे जाए जिसको आप अपॉर्चुनिटी समझ के एक बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। ये चीज़ें पॉसिबल तब होंगी जब दिखाई देंगी, और दिखाई तब देंगी जब तुम उन चीज़ों को देखना चाहोगे, और तब तुम तभी देख पाओगे जब तुम बोर्डम को एम्ब्रेस करोगे, बोर्डम को फील करोगे। भाई जाके धूप में बैठो, आधा घंटा बैठो, 1 घंटा बैठो, ऑब्जर्व करो। शुरू में मतलब फील होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, मतलब, और उस समय अगर फ़ोन पड़ा तो फ़ोन पे हाथ चले जाएगा, तो फ़ोन को अंदर रूम में रख के आओ या कहीं छोड़ के आओ, और भाई साहब बोर्डम को फील करो। यू विल डेफिनेटली फील द डिफरेंस। तो अब मैं लास्ट में आपको लोग को एक टास्क देने वाला हूं कि आपके पास 7 डेज़ का एक छोटा सा चैलेंज बनाओ। जो भी आपकी सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन है उसको छोटे से में ब्रेक करो और उसको आइडेंटिफाई करो और अपना एक नया हैबिट का पैटर्न बनाओ। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि इन सारी चीज़ों से आपकी लाइफ में क्या फ़र्क पड़ा। क्या आपने अपने डोपामीन को कंट्रोल करा? क्या आपकी डिस्ट्रैक्शंस कंट्रोल हुई? मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। नेक्स्ट टाइम मैं आपके कमेंट्स को अपनी स्टोरी में शेयर करके बताऊंगा कि आप अगर कर सकते हो इन छोटी छोटी चीज़ों को। ये छोटी छोटी चीज़ें एक दिन में आपकी पूरी लाइफ तो नहीं बदल सकती, लेकिन इस बात की मैं पक्का गारंटी दे सकता हूँ, अगर आप इन छोटी छोटी चीज़ों को कंट्रोल करना शुरू कर दोगे, एक लंबे समय में जरूर आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। सो दिस इज सार्थक एंड दिस चैनल इज ऑल अबाउट गेटिंग थिंग्स बेटर। सो सी यू इन द नेक्स्ट वन। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करो, क्योंकि ये मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करा है और इस वीडियो की बहुत ज़्यादा लोगों को ज़रूरत है। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।